31 जुलाई 2026 जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक बार फिर आतंकियों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी गई। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उनकी पहचान पूछी, फिर गोलियां चला दी। क्या यह पहलगाम जैसी टारगेट किलिंग थी? कौन थे ये मजदूर? किस आतंकी संगठन का हाथ माना जा रहा है? और आखिर सुरक्षा एजेंसियों को अब तक जांच में क्या मिला? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। 31 जुलाई 2026 शाम के करीब 7:30 से 8 बजे के बीच दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम गांव में मौजूद एक निजी ईंट भट्टे पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दिन भर काम करने के बाद मजदूर अपने काम समेट रहे थे। इसी दौरान हथियारों से लैस कुछ आतंकी वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने मजदूरों के बेहद करीब जाकर फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में आतंकी वहां से जंगल की ओर भाग निकले। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। पहले मजदूर का नाम था दीपक रात्रे, उम्र लगभग 24 वर्ष। वह छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। दूसरे मजदूर का नाम बोपिंदर बताया गया। उनकी उम्र लगभग 28 साल थी। वह भी छत्तीसगढ़ से रोजगार की तलाश में कश्मीर आए थे। दोनों कई महीनों से ईंट भट्टे पर मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि काम की तलाश में आया ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। घटना के बाद जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 2 से 3 आतंकी ईंट भट्टे तक पहुंचे। सभी के पास आधुनिक हथियार थे। उन्होंने मजदूरों के काफी करीब जाकर गोलियां चलाईं। फायरिंग के बाद दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। साथ ही मजदूर और स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन एक मजदूर ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। दूसरे मजदूर को पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के SKIMS अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। अब बात उस दावे की जिसकी पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टों और सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि आतंकियों ने पहले मजदूरों की पहचान पूछी, फिर कथित तौर पर नाम जानने के बाद उन्हें निशाना बनाया। यही वजह है कि इस हमले की तुलना पहलगाम जैसी टारगेट किलिंग से की जा रही। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आतंकियों ने नाम पूछकर हमला किया था। यानी फिलहाल यह दावा जांच के दायरे में है, इसीलिए जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे कौन है। खबर लिखे जाने तक किसी भी आतंकी संगठन ने आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां 3 एंगल पर जांच कर रही हैं। क्या इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा है? क्या TRF यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट शामिल है? या फिर किसी स्थानीय आतंकी मॉड्यूल ने इस वारदात को अंजाम दिया? फिलहाल जांच जारी है। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया। जंगलों और आसपास के गांवों में लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। साथ ही CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय इनपुट के आधार पर आतंकियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना को कायराना आतंकी हमला बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि निर्दोष मजदूरों की हत्या बेहद अमानवीय है। अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने भी इसे आतंकवाद की कायराना हरकत बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यह हमला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? विशेषज्ञों के अनुसार पिछले लगभग 21 महीनों से प्रवासी मजदूरों पर इस तरह का बड़ा आतंकी हमला सामने नहीं आया था। इससे पहले अक्टूबर 2024 में बिहार के एक मजदूर की हत्या हुई थी। फरवरी 2024 में श्रीनगर में पंजाब के 2 मजदूरों की भी हत्या की गई थी। अब कुलगाम की इस घटना ने एक बार फिर कश्मीर में काम कर रहे हजारों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह भी जांच कर रही हैं कि क्या मजदूरों की पहले से रेकी की गई थी? क्या इस हमले का मकसद प्रवासी मजदूरों में डर फैलाना था? क्या इसमें किसी स्थानीय नेटवर्क की मदद ली गई? और क्या इस घटना का हाल की दूसरी आतंकी गतिविधियों से कोई संबंध है? फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। आतंकियों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑन ऑपरेशन चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी
यानी NIA को भी सौंपी जा सकती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नाम पूछकर हमला करने के दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए जांच पूरी होने का इंतजार करना जरूरी है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तथ्यात्मक खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।